हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के वजह से, आप सभी के प्रेम और स्नेह की वजह से हमारी फैमिली 200 प्लस फैमिली हो गई है। ठीक है, यानी 200 प्लस सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यानी आपके माध्यम से हो गया है। तो ये आपका परिवार है, आपको इसे आगे बढ़ाना है। उम्मीद है हम और आगे जाएंगे। प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बात किया था, जिसका 2 लेक्चर हो गया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट का 2 लेक्चर हो गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है प्यारे साथियों, आज ये पार्ट 3 है। ठीक है, और इस 3 के लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जो क्लास रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, उसके आगे बेस से रिलेटेड रहेगा। यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में मैंने क्या जिक्र किया था कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर किस वर्क पे काम करता है। यानी कंप्यूटर हमारा डेटा प्रोसेस और इंफॉर्मेशन पर वर्क करता है। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद है आप वो 2 लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, आप प्लीज अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो, पहले वो 2 लेक्चर देख के आओ। ठीक है, क्योंकि जब तक आप 2 लेक्चर वो पहले वाला क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे, ये वाला लेक्चर तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आप पहले जो 2 मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो साथियों जैसा कि मैं एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ अपने प्यारे छात्रों के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं। इसी प्यारे से मोटिवेशन लाइन के द्वारा हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आज ये पार्ट 3 है। तो इस पार्ट 3 में मैं पहले पार्ट में बात किया था कि डेटा क्या होता है, फिर डेटा का भैया प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस के बाद में फिर हमें क्या होता है भैया, उसका इंफॉर्मेशन मिलता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी डेटा क्या होता है, यानी कंप्यूटर में जो भी हम सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन या जो भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो हमारा डेटा कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है प्यारे साथियों, वो हमारा डेटा कहलाता है। फिर उस डेटा का प्रोसेस होता है किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में जो हमें आउटपुट मिलता है प्यारे साथियों, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, पिछले क्लास में बताया था कि ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी इसका एक निश्चित रूप होता है, जबकि डेटा का कोई एक निश्चित रूप नहीं होता है। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था। आज बात करेंगे कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कितने टाइप से बटा होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर हार्डवेयर पे पहुंचने से पहले मैं आपको आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताता हूं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए। प्यारे साथियों, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हम नोट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल का, जो हमारा चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय रिशु सर। ठीक है, यानी इस चैनल के माध्यम से जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस दी जा रही हैं, इस क्लासेस का यानी इस यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बन जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसी में हम सारा जो भी क्लास का नोट्स होगा वो हम उसके माध्यम से क्या कर देंगे प्यारे साथियों, शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए ठीक है, तो नोट्स का भी मामला हो गया। ठीक है, नोट्स का भी मामला मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। तो कंप्यूटर मुख्यतः आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा क्या प्यारे साथियों, तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी ये 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी 3 प्रकार के कंप्यूटर आपके पाए जाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, ये जो कोर्स है आपका, आप ट्रिपल सी के लिए भी ले सकते हो, ओ लेवल के लिए भी ले सकते हो, कोपा के लिए भी ले सकते हो। कोपा एक आईटीआई कोर्स है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आप कभी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे जहां पे कंप्यूटर पूछेगा। ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए
एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कैसा कंप्यूटर है, ठीक है, तो एनालॉग एज ए कैलकुलेटिंग मशीन है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एज ए कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है। यानी ये गणना करने वाला आपका क्या था, कंप्यूटर था, ठीक है। उसके बाद में जो आपका डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, जो अभी, ठीक है, मॉडर्न एरा में, ठीक है, मॉडर्न एरा में, ठीक है, मॉडर्न एरा में यानी आज के युग में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं आपके, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है। यानी एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं, यानी जो रीडिंग लेते हैं, ठीक है, यानी जो मैथमेटिक्स का, ठीक है, यानी जो आपके आपके गणना आधारित कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, यानी जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, यानी जो कैलकुलेटिंग मशीन होती है वो आपकी किस बेस पे होती है, आपकी वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। यानी ये रीडिंग लेती है, ठीक है, यानी ये हमारी क्या करती है, ये हमारी कैलकुलेटिंग मशीन होती है, हमारी रीडिंग का काम करती है, ठीक है। यानी जो आपके चिकित्सा वाले लैब होते हैं, ठीक है, यानी जो चिकित्सा क्षेत्र में होते हैं, जो आपके चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर, ठीक है। यानी एनालॉग कंप्यूटर किस कहां प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, और डेटा रीडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल डेटा रीडिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है प्यारे साथियों, इसका इस्तेमाल डेटा रीडिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर सिर्फ डेटा रीडिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं, डेटा रीडिंग का कार्य करते हैं। और ये कंप्यूटर का जो आपका नेचर होता है वो किस नेचर का होता है, ये कंप्यूटर का नेचर आपका एनालॉग नेचर का होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का नेचर किसका नेचर का होता है, एनालॉग नेचर का होता है प्यारे साथियों, ठीक है, एनालॉग नेचर का होता है। यानी एनालॉग नेचर का सेंस यहाँ पर ये है प्यारे साथियों कि एनालॉग नेचर की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। एनालॉग की नेचर क्या होती है, क्या होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में क्या होता है कि आपको जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, आपका क्या रहता है, बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा नेचर है, वो एज ए एनालॉग नेचर है, ठीक है। और जो आज के युग में हम प्रयोग कर रहे हैं, जो ऑफिसों में, कॉलेजों में, घरों में, कार्यालयों में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कैसे कंप्यूटर है प्यारे साथियों, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। वो कैसे कंप्यूटर है आपके प्यारे साथियों, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। वो सारे कैसे कंप्यूटर है, आपके डिजिटल कंप्यूटर है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर डिजिटल होता है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर डिजिटल होता है, ठीक है। यानी इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर एनालॉग होता है, इसका नेचर क्या होता है, डिजिटल होता है। यानी डिजिटल नेचर क्यों होता है, तो ऐसे कंप्यूटर जिसका डिजिटल नेचर होता है उसकी प्रकृति सेम होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, सेम होती है। यानी जो हम कंप्यूटर में रिजल्ट देते हैं सेम हमें वही आउटपुट प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर पे 4+4 दिया, तो 4+4 इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो 8 ही हमारा क्या आएगा, उसका आंसर आएगा। यानी इसका कोई आपका कोई दूसरा अर्थ नहीं आएगा, ठीक है, यानी इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है, 8 ही आएगा इसका आंसर। यानी कुल मिला के जो डिजिटल का नेचर होता है वो बदलता नहीं है, डिजिटल का नेचर जो होता है वो बदलता नहीं है। तो आयसन में ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये चिकित्सा जगह में प्रयोग किया जाता है, डेटा रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेचर एनालॉग होता है, इसका नेचर क्या होता है, डिजिटल होता है, ठीक है। और जिसमें दोनों की विशेषता मौजूद हो, जिसमें एनालॉग का भी गुण मौजूद हो और जिसमें डिजिटल का भी गुण मौजूद हो, जिसमें एनालॉग का भी गुण मौजूद हो और जिसमें डिजिटल का भी गुण मौजूद हो, वो कैसे कंप्यूटर कहलाते हैं प्यारे साथियों, वो आपके कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। वो कैसे कहलाते हैं प्यारे साथियों, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये काफी वजन में भारी भरकम होते हैं और साइज में काफी बड़े होते हैं, ठीक है, साइज में क्या होते हैं, काफी बड़े कंप्यूटर माने जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें एनालॉग का भी गुण मौजूद हो, डिजिटल का भी गुण मौजूद हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में आपके, ठीक है, और जो आपके डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जहां पर एक्सरे मशीन होती है, या मान लीजिए आपकी जो सिटी स्कैन मशीन होती है, फोटो मशीन, सिटी स्कैन मशीन होती है, ठीक है, तो वो एज ए क्या है, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। यानी आप जैसे मान लीजिए आप खून की जांच आप करवाने जाते हो, मान लो सपोज करो खून की जांच कोई करवाने गया, ठीक है, तो खून की जांच में क्या होता है कि डेटा रीडिंग होती है, ठीक है, यानी खून का रीडिंग लिया जाता है। रीडिंग लेने का काम कौन करता है, रीडिंग लेने का काम आपका एनालॉग नेचर करता है, ठीक है, यानी एनालॉग कंप्यूटर करता है, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट निकाल के आपका जो सेंटर वाला होता है, जो रिपोर्ट निकाल के आपको दे देता है, वो कैसा कंप्यूटर होता है, वो आपका कौन सा नेचर होता है, डिजिटल नेचर होता है। तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण मौजूद हो, वो सारे कैसे कंप्यूटर कहलाते हैं, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं साथियों, ठीक है। जिसमें रीडिंग का भी गुण मौजूद हो और डिजिटल का भी गुण मौजूद हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, हॉस्पिटलों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो ये बात हो गया हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर कहलाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है, यानी ये गणना आधारित कंप्यूटर होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डिजिटल का नेचर होता है, ठीक है, जो डिजिटल का नेचर होता है वो क्या होता है आपका, ये मॉडर्न होता है, ठीक है। यानी आधुनिक युग में, यानी आज के युग में जो कंप्यूटर प्रयोग हम कर रहे हैं वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं? वो सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर डिजिटल होता है। और जिसमें दोनों की विशेषता मौजूद हो वो कंप्यूटर कैसे कहलाते हैं? वो कंप्यूटर आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये हॉस्पिटलों में, डायग्नोसिस सेंटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो ईसीजी मशीन का, ईसीजी मशीन का एग्जांपल लिख सकते हो। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो दिल की धड़कन होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, जो आपकी दिल की धड़कन को मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपकी ईसीजी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भैया, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन है, ठीक है, आपके डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन है और आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन है। जबकि हमने बता दिया हाइब्रिड कंप्यूटर के आपके ईसीजी मशीन होती है। आप अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यह हम बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं। आई होप आप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा हमने बात किया कि एनालॉग कंप्यूटर का नेचर क्या होता है, ये कैलकुलेशन आधारित होता है, यानी ये कैलकुलेटिंग मशीन होती है। यानी ये गणना आधारित क्या करती है? गणना आधारित वैल्यू को क्लेरिफाई करती है, यानी डिक्लेरिफाई करती है, ठीक है, यानी डिक्लेयर करती है आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस को, यानी कैलकुलेशन को, ठीक है। उसका डिजिटल का नेचर क्या होता है? डिजिटल होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया कि जो आपके वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं? वो सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। जैसे ऑफिसों में, कार्यालयों में, ठीक है, कई सारी जगह आपको जो आप ऑफिसों में, ठीक है, पोस्ट ऑफिसों में, ठीक है, आप कहाँ इसमें कौन सा कंप्यूटर प्रयोग करते हो? आप डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग करते हो, ठीक है। अब यहाँ हम एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एनालॉग कंप्यूटर से। एनालॉग कंप्यूटर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, मतलब वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, तो ये क्या था प्यारे साथियों, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन क्या था नाम इसका? इसका नाम था अबेकस, ठीक है। अबेकस क्या था भैया? अबेकस गणना करने वाली पहली मशीन थी, ठीक है। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? अबेकस। अबेकस क्या है? पहली प्रथम गणना करने वाली मशीन थी, ठीक है। ली चियांग, ठीक है, ली कियांग करके कोई वैज्ञानिक थे, ली चियांग थे, ठीक है, ली कियांग थे, हाँ, ली कियांग नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ली कियांग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अबेकस का विकास किया था, ठीक है। यानी जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था वो ली कियांग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? अबेकस मशीन का विकास किया था, ठीक है। और ये क्या था? इसका नेचर कैसा था? इसका नेचर एनालॉग नेचर का था, ठीक है। यानी ये क्या था भैया? कैलकुलेशन आधारित था, ठीक है। यानी ये एनालॉग नेचर का था और ये क्या था? एक कैलकुलेटिंग मशीन था प्यारे साथियों, ठीक है। ये हम बात कर लिए, ठीक है, अबेकस के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं प्यारे साथियों। डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और आपका नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 प्रकार के आपके डिजिटल के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, हमारा कंप्यूटर, हमारा स्मार्टफोन, हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है? हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है? तो प्यारे साथियों, ये हमारा कैसा कंप्यूटर है? ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप
कैसा कंप्यूटर है, ठीक है। तो आप बताओगे डिजिटल कंप्यूटर है, तो डिजिटल में कैसा कंप्यूटर है, तो डिजिटल में कौन सा टाइप है, तो डिजिटल में आप बताओगे माइक्रो कंप्यूटर, यानी ये हमारा जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, ये कैसा कंप्यूटर है आपके, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है प्यारे साथियों, ठीक है। आपका कैसा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया इसे माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो इसे माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्मॉल प्रोसेसर होता है। इसका कैसा प्रोसेसर होता है, इसका स्मॉल प्रोसेसर, यानी इसे चिप कहते हैं, ठीक है। इसका चिप बहुत छोटा होने के कारण, इसका चिप बहुत छोटा होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कई सारे माइक्रो का मेन कौन कहलाता है, यानी बोल देते हैं हम हेड्स ऑफ heads of all microcomputer, heads of all microcomputer, heads of all microcomputer। अच्छा भैया मेन फ्रेम क्या होता है, तो heads of all mini computer, हेड्स ऑफ ऑल मिनी कंप्यूटर, यानी कई सारे मिनी का जो हेड कौन होता है आपका भैया, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यानी इसका स्मॉल प्रोसेसर होता है। इससे बड़ा किसका होता है, आपके मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर बड़ा होता है। उसके बाद में मेन फ्रेम का कंप्यूटर का प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये कई सारे मिनी का क्या होता है, मिनी का हेड्स कहलाता है, ठीक है, यानी हेड होता है, ठीक है। मेन कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम होता है कई सारे मिनी का, और कई सारे माइक्रो का मेन कौन होता है, आपका मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। और इसका प्रोसेसर भैया बहुत बड़ा होता है, लार्ज प्रोसेसर, ठीक है। तो जब भैया लार्ज प्रोसेसर होगा तो इसकी स्पीड भी अधिक होगी, इसकी कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है, ठीक है। और जिसका प्रोसेसर छोटा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, यानी वो गति अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना आपका सुपर कंप्यूटर कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके ये जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं इसके 4 टाइप होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल प्रोसेसर किसका होता है, माइक्रो कंप्यूटर का होता है। हेड्स ऑफ ऑल माइक्रो कंप्यूटर कौन होता है, आपका मिनी कंप्यूटर होता है। हेड्स ऑफ ऑल मिनी कंप्यूटर कौन होता है, आपका मेन फ्रेम होता है। और सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर जो आपका कंप्यूटर होता है वो एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होता है, ठीक है, पहले सबसे एक कमरे के बराबर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। और इसके जो आपके प्रोसेसर होते हैं सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। और जब बड़े प्रोसेसर होते हैं तो स्पीड भी अधिक होगी, कार्य करने की क्षमता अधिक होगी, ठीक है। जिसका प्रोसेसर कम उसकी स्पीड कम, ठीक है, जिसका प्रोसेसर कम उसकी स्पीड कम, ठीक है। तो ये आपके कौन से टाइप हो गए, ये आपके डिजिटल कंप्यूटर के टाइप हो गए प्यारे साथियों, ठीक है। बाकी मैंने हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिया कि हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं इसे, तो जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण मौजूद हो वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आपके ईसीजी मशीन डायग्नोस्टिक सेंटर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉस्पिटलों में प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, अबेकस, डिजिटल कंप्यूटर के टाइप, हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने आपको बताया, तीनों के पार्ट में मैंने बता दिया, अंतर भी मैंने समझा दिया, ठीक है। तो आज का क्लास यही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।